नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने घोषणा की है कि भारत वैक्सीन मैत्री के तहत कोवैक्स सदस्यों को कोविड वैक्सीन का निर्यात फिर से शुरू कर देगा। यह शुरुआत जो है वो अक्टूबर से कोविड-19 टीकों का निर्यात करने की जाएगी। वैक्सीन मैत्री की पहल 20 जनवरी 2021 को की गई थी। बाद में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि होने के कारण इसे अचानक बंद कर दिया गया था। अब इस वैक्सीन मैत्री पहल को फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। सबसे पहले कोविड-19 के टीके भूटान और मालदीव को इस पहल के तहत मिले थे। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, सेशल्स को भी टीके दिए गए थे। भूटान की राजधानी थिम्पू है, आपको ये भी याद रखना है। इसकी करेंसी नुगुल्ट्रुम है, थिम्पू है और नुगुल्ट्रुम इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है मालदीव। मालदीव की जो कैपिटल है वो माले है और रुपया इसकी मुद्रा है, माले और रुपया। नेक्स्ट है आपके पास बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी आपके पास ढाका है और करेंसी इसकी है टका, टका और ढाका, ठीक है। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल की आपके पास राजधानी है काठमांडू और रुपया इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है आपके पास म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल और करेंसी, कैपिटल है नई पैताव और क्यात इसकी मुद्रा है, करेंसी इसकी क्यात है। नेक्स्ट है सेशल्स। सेशल की विक्टोरिया राजधानी है और रुपया इसकी करेंसी है। विक्टोरिया इसकी राजधानी है और इसकी जो करेंसी है वो रुपया है। इन देशों में आपके पास भूटान और नेपाल, भूटान और नेपाल भू अवस्थित देशों में आते हैं। भूटान और नेपाल जो है भू अवस्थित देशों में आते हैं। सबसे बड़ा भू अवस्थित देश जो है वो कजाकिस्तान है। आप यहाँ से ये भी याद रखना है कि भू अवस्थित देशों में कौन कौन से आते हैं, भूटान और नेपाल। वह देश जिनकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है उन्हें हम भू अवस्थित देश कहते हैं। नेक्स्ट, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के रूप में। ये पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री होंगे। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। ये हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम थी रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। आपको इसकी थीम याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ईरान संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बना। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना? ईरान बना। ये बैठक कहाँ पे हुई? यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये तजाकिस्तान के दुशानबे में हुआ। ये शिखर सम्मेलन कौन सा था? 21वां शिखर सम्मेलन था। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा शिखर सम्मेलन था? आपसे पूछ सकते हैं कौन से शिखर सम्मेलन में ईरान को एससीओ का सदस्य बनाया गया? तो 21वें शिखर सम्मेलन में। कहाँ हुआ ये? तजाकिस्तान के दुशानबे। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशानबे, यहाँ पे हुआ ये। इसकी मुद्रा है सोमोनी। ये भी आपने याद रखना है। ईरान 9वां सदस्य बना 21वें शिखर सम्मेलन में। कहाँ हुआ? तजाकिस्तान के दुशानबे में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? एससीओ का, संघाई सहयोग संगठन का, बीजिंग, चीन में। चीन की राजधानी है बीजिंग। ये भी आपको रखना है याद। यहाँ की मुद्रा है युआन। ये भी साथ में याद रखना है। और एससीओ की स्थापना जो हुई है वो 15 जून 2001 को हुई है। इसके 27 सदस्य कौन कौन सी देश हैं, कौन कौन सी कंट्री हैं? चीन है, रूस है, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान। ये इसके सदस्य हैं स्थायी। ईरान की राजधानी, ये भी आपसे पूछ सकता है। ईरान की है तेहरान और इसकी करेंसी है रियाल। ये भी आपको याद रखना है, तेहरान और रियाल। तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की दुशानबे राजधानी और इसकी जो मुद्रा है, करेंसी है सोमोनी, ठीक है। नेक्स्ट है चीन। चीन की बीजिंग, युआन। रूस, रूस की आपके पास जो कैपिटल है वो मॉस्को है।
और रूबल इसकी करेंसी है, मुद्रा है रूबल, ये भी आपको याद रखना है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना और करेंसी है टेंगे। कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू अवस्थित देश है, ये भी आपको याद रखना है। भू अवस्थित देश अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा गया है कजाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान, इसकी राजधानी है ताशकंद और करेंसी है इसकी सूम इसकी करेंसी है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की बिश्केक है राजधानी और करेंसी है इसकी सोम, मुद्रा इसकी क्या है सोम। नेक्स्ट है पाकिस्तान, इस्लामाबाद और रुपया इसकी करेंसी है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है और रुपया इसकी करेंसी है। ये सभी आपको याद रखने हैं साथ में। नेक्स्ट 20 से 26 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह मनाया जा रहा है। सितंबर के आखिरी रविवार को समाप्त होने वाला बधिरों के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह 20 से 26 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इसे इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ IWD 2021 IWD इसकी जो थीम थी वो उत्पन्न बधिर समुदायों का जश्न मनाना, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सेलिब्रेटिंग थ्राइविंग डेफ कम्युनिटीज, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की एक पहल है। यह पहली बार 1958 में रोम इटली में इस उत्सव को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में। सबसे पहली बार कब? 1958 में रोम इटली में। बधिरों का विश्व संघ जो स्थापित है वो कब हुआ था? 23 सितंबर 1951 को। और ये कहाँ पे है? रोम इटली में है। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण स्टार्ट होने जा रहा है 20 से 22 सितंबर तक। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। नाम क्या है? समुद्र शक्ति। सेना कौन सी है? नेवी की। किनके बीच में हो रहा है? भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इसकी करेंसी है रुपया, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय नौसेना के कौन कौन से जहाज इसमें शामिल हो रहे हैं? शिवालिक और कदमत। कदमत और शिवालिक इसमें शामिल होने जा रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। यह अभ्यास कब स्टार्ट हुआ था? तो समुद्र शक्ति अभ्यास की कल्पना जो थी वो 2018 के रूप में की गई थी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, गीता समोतो दो चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी है। इन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस जो रूस में है उसे फतेह किया है, और साथ में किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसे भी इन्होंने फतेह किया है। तो रूस की राजधानी, कैपिटल और करेंसी के बारे में मैंने अभी बताया, कहाँ है? मॉस्को, और करेंसी क्या है इसकी? रूबल है। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, और इसकी जो करेंसी है वो शीलिंग है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी पेपरों में पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। गीता समोतो ये CISF में सब इंस्पेक्टर हैं, और इन्होंने रूस में माउंट एल्ब्रुस और किलिमंजारो चोटी तंजानिया में स्थित है, इनको फतेह किया है इन्होंने। नेक्स्ट है कावेरी बमजेई, जिनकी एक नई पुस्तक आई है जिसका शीर्षक है द थ्री खान्स एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया। इनकी एक पुस्तक जिसका शीर्षक है द थ्री खान्स एंड इमरजेंसी ऑफ इंडिया न्यू इंडिया। पुस्तक में इन्होंने 3 खान, आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के करियर को गणतंत्र के इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है।
भारत को इस बार 46th रैंक मिला है, 46वां स्थान है भारत का इस बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO इसको जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021। इस बार भारत पिछले साल के रैंकिंग से दो पायदान ऊपर चढ़ गया है। WIPO इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 1967 को। इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193। ये भी आपको याद रखना है, इसके सदस्य देश कितने हैं? 193। ठीक है। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।